नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। चलिए दोस्त, देखते हैं किस तरह बनता है। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, वह हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो कौन संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत तरह तरीका से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, वो कौन सी संख्या है, तो मान लेंगे कि वो संख्या x है, यही ना। वो कौन सी संख्या है, तो x है। उसमें 13 से गुना करने पर तो हम गुना कर दिए, जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए। ठीक है, उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, तो उसी में x में ही 180 की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रहा है। जिस तरह क्वेश्चन किया उस तरह सेटिंग कर दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो ये 13x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और x को इधर भेजेंगे तो -x हो जाएगा, बराबर 180। ठीक है, अब 13x में से x घटेगा तो कितना आएगा, 12x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको कटा दीजिए। कितना बार में कट जाएगा, 12 एक कम 12, 12 25 60 यानी 15। तो x का मान कितना आ गया, 15। तो जो 15 आएगा दोस्त, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 15 आएगा वो हम लोग का क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। ठीक है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 296 से भाग दिया जा रहा है, कौन संख्या हमको पता नहीं है। यहाँ पे जो शेष बच जा रहा है 75 बच जा रहा है। ठीक है, तो 75 शेष कब बचेगा, 75 शेष कब बचेगा। मान लीजिए एक बार में हम इसको कटाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, 296। तो इसमें 75 अधिक होना चाहिए, तब ना यहाँ 75 शेष बचेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, 296 में जो 75 शेष बच रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे कितना आएगा, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 16 17 के 7 हासिल 1 2, 371। कितना है दोस्त, 371। अब 371 यहाँ पर रख दीजिए और चेक कर लीजिए घटा के कि हम लोग का आ रहा है कि नहीं यहाँ 75। तो देखिए 11 में से 6 गया, 5 हो जाएगा, और ये 6 में से ये हो जाएगा 6, 6 में से 2 गया, कितना होगा, तो लगता है कि नहीं, क्या आ रहा है, अच्छा 9 है ना, 9 है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ 16, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, ये कट गया, हाँ यहाँ 2 होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए 75 आ गया। तो हम लोग को संख्या जो आया वो 371 आ गया। तो कह रहा उसी संख्या को 37 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब उसी संख्या को 371 को 37 से भाग दीजिए। कितना से भाग दीजिए दोस्त, 37 से। तो शेष कितना बचेगा, यही ना कह रहा है। तो एक बार में ले जाइए इसको। ठीक है, कट गया, और शेष कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग यही काम करेंगे कि कह रहा है कि किसी संख्या में 296 से भाग देने पर, 296 से भाग दिए, यहाँ पर लिख दीजिए 75 शेष लिख दीजिए। तो कितना अधिक आएगा कि 75 शेष बचेगा, तो जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है,
किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। चलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को 114 से भाग दिया जा रहा है, हमको पता नहीं है यहाँ पे 21 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, 21 जोड़ देंगे। तो 114 में 21 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 3 135। यदि यहाँ पे हम लोग 135 रखते हैं, एक बार में ले जाते हैं, तो हम लोग को 21 शेष, सॉरी यहाँ पे एक होगा ना, 21 शेष बच जाएगा। तो कह रहे कि उसी संख्या को 19 से भाग दीजिए। जो हम लोग को 135 आया है, उसी संख्या को कह रहा है कि 119 नहीं, केवल 19 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा। तो चलिए कटाइए इसको। तो 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है, डायरेक्ट कटाइए। शेष कितना आ गया, 2 आया। शेष कितना आया दोस्त, 2 आया। तो 2 जो होगा क्या हो जाएगा, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 जो होगा दोस्त, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आ चुका। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्या का योग 27 हो तो शेष 3 संख्या का योगफल कितना होगा। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्या का योगफल कितना होगा। इसको बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक तरीका ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग x मान के भी बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह बनाते हैं। ठीक है, पहले देख लीजिए, लॉन्ग में चेक कर लीजिए, ठीक है, तो फिर बाद में शॉर्ट भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्या का योग 27 है। तो 6 क्रमागत है, मतलब कहने का मतलब है कि एगो x हो जाएगा, एगो x प्लस 1 हो जाएगा, और एगो x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही ना, बोलिए। और इसका योग कितना है, 27 है। योग मतलब कह रहा है जोड़, तो जोड़ दिए हम लोग। तो x 2 3 3x हो गया, मतलब 3 गो x है तो 3 गो x ना हुआ, प्लस 2 है 1 3 3 हो गया, इधर 27। ठीक है, तो 3x बराबर 27 माइनस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 3x बराबर 24। तो कटाएंगे तो कितना आएगा, कटाएंगे हम लोग तो कितना आएगा, बोलिए। तो कटाइए, 3 बट्ठी 24, यानी x बराबर हम लोग को 8 आ गया। कितना आया दोस्त, x बराबर हम लोग को 8 आ गया। तो हम लोग को कह रहा है कि तो शेष 3 संख्याओं का योग बताइए। 6 गो है, 3 गो तो हम लोग लिख दिए हैं, 3 गो और लिखना है तो 3 गो और बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है कि x2 तक लिख दिए तो x प्लस 3 और प्लस x प्लस 4 और प्लस x प्लस 5, और कह रहा है कि इनका योग बताइए। तो योग में लिखे हैं, योग बताना है तो हम लोग योग में लिखे हैं। तो 8 और 3 कितना हो गया, बोलिए 11, प्लस फिर x का मान 8 है इसलिए लिखे हैं दोस्त। ठीक है, 8 4 12 प्लस 8 5 13, तीनों को जोड़ दीजिए दोस्त। तो तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, 1 1 2 1 3, यानी 36। तो जो 36 आएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि कह रहा है कि 3 संख्या हम लोग पहले लिख दिए हैं और 3 अगला 3 का पूछ रहा है, तो बस हम लोग ऐसा कर देंगे। चलिए इसका शॉर्ट देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। तो लगातार है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछे तो 27 में 3 से भाग कर दीजिए। 3 संख्या कह रहा है तो 3 9 27, जो संख्या निकलेगा वो बीच का निकलेगा। कितना निकलेगा, बीच का निकलेगा।
तो बीच का संख्या 9 निकल गया, यानी इसके पहले एगो 8 होगा और इसके बाद एगो 10 होगा। यही ना हो सकता है, इसके पहले एगो 8 होगा, बीच में 9 10, तो 3 संख्या तो निकल गया। अब 3 संख्या और कह रहा है कि शेष जो 3 संख्या है उसका, यानी 10 के बाद कितना होगा 11, एगो होगा 12, एगो होगा 13, क्योंकि लगातार कह रहा है। अब तीनों को कह रहा है योग, तीनों को कितना कह रहा है योग, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तो 3 2 5 1 6 यहाँ पे 36, यानी आंसर हम लोग को कितना आ गया 36। तो जो 36 हम लोग का आंसर आया वो सही है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो कोई बात नहीं, बने रहिए, आप लोग को मैथ जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है, इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है दोस्त। तो 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। तो पहले ही हम बताए थे कि अगर ऐसा पूछे तो इसका ट्रिक आप लोग को मालूम है कि 5 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए, नहीं तो x मान करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग कितना है 235। तो चलिए इसको कटाइए 5 से, तो 5 के 20, 2 5 के 20 और 3 5 7 35, यानी 47 आएगा। तो जो आता है वो पहले ही हम बताए हैं दोस्त कि बीच वाली संख्या आता है। क्या आता है, वो बीच वाली संख्या आता है। तो 47 जो हो गया वो बीच वाली संख्या हो गया। अब पूछ ही रहा है कि बीच वाली संख्या कितना है, तो 47 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर समझना है विस्तार से तो समझिए, वो भी बता रहे हैं। देखिए कह रहे 5 क्रमबद्ध विषम संख्या का, तो विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे, 2 का अंतराल ही लेंगे हम लोग। क्या दोस्त, विषम संख्या पूछे या सम संख्या पूछे, वो हम लोग कितना का अंतराल लेंगे 2 का। जैसे एगो x हो गया, एगो x+2 ले लेंगे, एगो x+4 ले लेंगे। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, और एगो x+6 ले लेंगे। अब कहिएगा विषम पूछ रहा है तो 2 का अंतराल क्यों ले रहे हैं, 2 4 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यदि आपको 3 दे दे, ठीक है, आपसे बोले कि इसका अगला 2 गो विषम संख्या निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो मान लीजिए x+2 यानी 2 जोड़िएगा तब ना 5 आएगा इसमें, और फिर 4 जोड़िएगा 3 में तब ना 7 आएगा। तो ये ना विषम संख्या आ रहा है, यानी 2 का अंतराल जोड़ेंगे तभी हम लोग का क्या वो संख्या आएगा। मान लीजिए 6 सम ही संख्या दे दे, ठीक है, मान लीजिए 6 सम संख्या दे दे और कह दे कि इसमें अगला सम संख्या निकालिए, तो क्या कीजिएगा 2 ही जोड़िएगा ना, 8 जो आएगा वही ना सम संख्या होगा, इसलिए हम लोग को 2 का अंतराल लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे। अब इतना हो गया। अब कह रहा है कि योग 235 है, तो चलिए इसको जोड़ दीजिए। योग कह रहा है तो जोड़ दीजिए, लिख दीजिए कितना 235। ठीक है, अब इसको जोड़िए, एगो x 2 गो 3 4, 4x है तो 4x लिख दीजिए, प्लस 2 4 2 6 6 12, 12 यहाँ पर कर दीजिए बराबर 235। तो 4x बराबर 235 माइनस 12, है ना, बोलिए। ठीक तो है ना, फिर से मिला लीजिए। चलिए दोस्त देखिए आगे। ठीक है, तो क्या है हम लोग का, तो यहाँ पे लगता है कि एक छोड़े हैं, 1 2 3 4 को लिखा गया है ना, एक तो छूट गया है दोस्त, तो यहाँ पर लिख दीजिए x+8। ठीक है,
और यहाँ 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे घट जाएगा कितना 20। ठीक है, अब 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, और 5x हो गया ना, 5 गो संख्या है तो 5x यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो हम लोग 4 ही संख्या का निकाल रहे थे, निकालना है कितना 5 संख्या का। तो चलिए 5x बराबर घटेगा तो कितना आ जाएगा 215। ठीक है, घटा दीजिए, 5 के 20 1 का 15, तो 43 आएगा, यानी x का मान कितना आया 43। हम लोग को बीच का संख्या निकालना है, तो बीच का संख्या मतलब कि 2 गो इधर से छोड़ दीजिए और 2 गो इधर से छोड़ दीजिए, बीच का संख्या कितना x + 4, ये ना। तो x का मान 43 अबे किया है, और 43 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 47 नहीं आ गया। तो दोस्त इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, अगर हम लोग ट्रिक नहीं याद है तो हम लोग इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर, चलिए दोस्त, कह रहा है ABCD तथा E का निरंतर 5 विषम संख्या है, A और C का योग कितना होगा। तो E का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, A B C D E यही दिया है ना। अब ABCD E निरंतर 5 विषम संख्या है, तो A तथा C का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि एक इसको मान लीजिए x, अब कह रहा है विषम संख्या, तो x प्लस कितना मांगनिएगा, बोलिए, विषम संख्या कह रहा है तो उसको कितना मानिएगा दोस्त, बोलिए। तो x + 2 ही ना मानिएगा, कुछ भी कहें, अभी तो बताए हैं दोस्त कि अंतराल 2 ही का ही लेंगे। तो इसको कितना हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। ठीक है, A तथा C का दिया हुआ है, A तथा C का दिया हुआ है कितना योग, तो एक का x दिया है और C का x + 4 दिया है। तो इसको लिखिए ना, कितना हो गया 146। जब जोड़िएगा तो 2x बराबर 146 और 4 को उधर भेज दीजिए तो माइनस में चला जाएगा। तो 2x बराबर हो गया 144। इसको कटा दीजिए तो कितना बार में कटेगा दोस्त, बोलिए, कितना बार में कटेगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4 72। कितना आया दोस्त 72 आएगा, घटेगा तो 4 42 ना आएगा, यहाँ पे 71 आएगा दोस्त। ठीक है, 4 घटेगा 146 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 142। ठीक है, और 142 आएगा तो कटाएंगे तो आएगा 7 × 14 = 71। ठीक है, याद रखिएगा। तो ई का पूछ रहा है, तो ई कितना है x + 8 है, ई कितना है दोस्त x + 8 है। तो हम लोग को आया है कितना 71, और 8 हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना दोस्त 79। जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गलती होना फाइनल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जोड़ घटाव गुणा में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्त, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।